हेलो दोस्तों, वेलकम टू बाय टू बूस्टर बूस्ट योर बायोलॉजी एंड बूस्ट योर फ्यूचर। आज हम जेनेटिक्स का एक पावरफुल टॉपिक पढ़ेंगे जिसे कहते हैं हम एलोपोलीप्लोइडी। आपने नोटिस किया होगा कि आजकल की हमारी जो क्रॉप है पहले के मुकाबले ज़्यादा मजबूत और बड़ी होती है। इसका एक बड़ा राज होता है, वो क्या होता है? एलोपोलीप्लोइडी। जब दो अलग अलग स्पीसीज़ के क्रोमोसोम सेट आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम एलोपोलीप्लोइडी कहते हैं, ठीक है। फिर बात आता है कि जो एलोपोलीप्लोइडी है वो होती कैसे है। मान लीजिए हमारे पास दो अलग अलग पेरेंट्स हैं, प्लांट वन जिसके क्रोमोसोम सेट है ए यानी कि 2n डिप्लॉयड, प्लांट टू है जिसकी क्रोमोसोम सेट है बी वो भी 2n है डिप्लॉयड। जब हम इनका क्रॉस करते हैं जो F1 जनरेशन है में हमें मिलता है AB, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, यहाँ AB जो प्लांट है वो स्टेराइल होता है, ठीक है। वो स्टेराइल क्यों होता है ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो ए और बी के क्रोमोसोम्स है आपस में पेयरिंग नहीं कर पाते, वो नॉन होमोलोगस होते हैं। लेकिन अगर हम इसी प्लॉइडी को इंड्यूस करें, केमिकल का यूज करके क्रोमोसोम्स डबल कर दें, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए बी बन जाएगा। अब ए को अपने पार्टनर ए मिल गया और बी को बी मिल गया। इस स्टेज पर ये प्लांट सेक्सुअल फर्टाइल हो जाता है। इसी को हम एम्फी डिप्लॉयड भी कहते हैं, ठीक है। फिर हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ओरिजिन ऑफ मॉडर्न व्हीट यानी कि गेहूं का। जो गेहूं खाते हैं उसे हम ट्रिटिकम एस्टिवम बोलते हैं। जो सबसे पहले हमारा जो ट्रिटिकम बिस्कोकम है ए और एगोलोप्स पेल्टोइड्स है बी का क्रॉस हुआ, जिसे टी डूरम यानी कि ए 4n बना हमारा, ठीक है। फिर हमने इसका क्रॉस एक और विल्ड ग्लास एग्यूलिप्स स्क्वेरस सी के साथ किया। रिजल्ट क्या आएगा इससे? जो हमारा ए यानी कि 6n इज 42 क्रोमोसोम्स वाला इसका रिजल्ट आया। ये हमारी आज की जो मॉडर्न व्हीट है हेक्साप्लॉइड प्लांट है, क्योंकि इसमें 6n है तो हेक्साप्लॉइड हो गया। फिर हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स टू की, वो है हमारा रेपनोब्रासिका जो मैन मेड प्लांट्स है। इसमें एक इंटरेस्टिंग हमारा जो एक्सपेरिमेंट है जो किसने किया था? कार्प चिन्को ने किया था। उन्होंने जो रेडिस है यानी कि मूली रेफनस और जो कैबेज है हमारा पत्ता गोभी ब्रासिका का क्रॉस करवाया था। दोनों के पास 2n इक्वल टू 18 क्रोमोसोम्स थे। क्रॉस से जो बना AB 2n इक्वल टू 18 जो स्टीराइल था। क्रोमोसोम्स डबलिंग के बाद हमारा जो रेपनो ब्रासिका है 4n इक्वल टू 36 क्रोमोसोम्स वाला बना था। जो कार्प चिन्को है वो चाहते थे कि मूली जैसी रूट हो और गोभी जैसा पत्ता, लेकिन जो नेचर है उसने उल्टा कर दिया। उसने पत्ता मूली जैसा कर दिया और जो हमारी रूट्स थी वो गोभी जैसी बन गई। लेकिन साइंस के हिसाब से ये एक बड़ा डिस्कवरी था। थर्ड एग्जाम्पल भी मैंने लिख रखा है ट्रिटिकेल्स। ये इंसान द्वारा बनाया गया पहला सीरियल्स है। इसे हम व्हीट यानी कि ट्रिटिकम और राई सिकेल्स के बीच का क्रॉस किया था। इसमें जो गेहूं की क्वालिटी और राई की मजबूती दोनों मिल जाती है, ठीक है। मुझे पता है कि इन एग्जाम्पलों को याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप समझ के याद करते हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों, तो जो एलोप्लॉइड है उसने हमें ऐसी क्रॉप दी है जो ज़्यादा यील्ड देती है और जो बीमारियों से लड़ सकती है। आई होप आपको वीट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऐसे ही बायोलॉजी के कॉम्प्लेक्स टॉपिक सिंपल लैंग्वेज में चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर लर्निंग विद बाय टू बूस्टर। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।